कीचड़ से होकर गुजरना, डूब मर जाना चाहिए सरकार को, डूब मर जाना चाहिए यहाँ के प्रशासन को। अगर ऐसे कीचड़ से मेरे छोटे मोटे बच्चों को जाना पड़े तो ये आवाज मैं उठाऊंगा, ये आवाज उठाऊंगा। यहाँ तक सरकार के वादे कहाँ गए, वो लंबे लंबे दावे जहाँ सरकार अमृतकाल नहीं चाहिए ऐसी सरकार मुझे, जहाँ लोगों को रहने की रास्ता ना हो, जहाँ लोगों को निकलने के लिए कोई जगह ना हो। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं सुल्तानपुर के जिले के अंतर्गत कुड़वार ब्लॉक और कुड़वार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सिंदूरी के इस गांव में खड़ा हूं, जहां देश आज़ाद हुए 80 साल हो गए। 80 साल बाद भी इस गांव की ये हालत है। इसी रास्ते से इस छोटे छोटे बच्चे पूरे गांव का आना जाना है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, अमृतकाल और हर गांव का विकास की वादा करती है सरकार, और यह जमीनी हकीकत क्या है मैं खुद इस गांव में हलकर इस रास्ते को पड़ताल करने आया हूं। और सरकार के वादे को आज सच्चाई जमीनी हकीकत क्या है, कागजों में तो बहुत देखा होगा अमृतकाल महोत्सव और सरकार के बड़े बड़े दावे। इस गांव में जितने भी सदस्य हैं सब वोट देते हैं। इनको भी इसी देश में जीने का अधिकार है, लेकिन इनको सरकारी सुविधाओं से क्यों वंचित किया गया, ये सवाल जरूर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। और ये ऐसे देख लीजिए, ये रास्ता ऐसे ही कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है लोगों को। कहाँ गए सरकार के वादे, कहाँ गए वो लंबे लंबे दावे जहाँ सरकार अमृतकाल नहीं चाहिए ऐसी सरकार मुझे, जहाँ लोगों को रहने की रास्ता ना हो, जहाँ लोगों को निकलने के लिए कोई जगह ना हो। अगर इस गांव में कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस तक नहीं आती, और इस गांव में चार चक्का आने का कोई साधन नहीं है। अगर बीमार होता है तो लोग चारपाइयों पर लग के जाते हैं। आज भी उस ऐसे सबसे पिछड़ा हुआ लोग सबसे पिछड़े हुए जीने के लिए मजबूर हैं, और उसी गांव के हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि क्या आज तक कोई नेता या विधायक या प्रधान, ये इसौली विधानसभा क्षेत्र है जहां के विधायक मोहम्मद ताहिर खान है, ये सुल्तानपुर जिला है जहां के सांसद राम भुवाल जी हैं, लेकिन आज तक कोई प्रतिनिधि देखने तक नहीं आया। मैं कहता हूं अगर वोट लेना होता है तो आते हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं, लंबे लंबे दावा करते हैं, और इसी रास्ते से होके जाते हैं वोट मांगने के लिए, और इनको लॉलीपॉप देके जाते हैं कि अगली बार मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हारी सड़क बना दूंगा। 80 साल तक किसी नेता विधायक की और यहाँ की कोई प्रतिनिधि ये देखने नहीं आए कि ये रास्ता दावा करने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। और उसी के गांव की मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये है, क्या नाम है दादा आपका? राधेश्याम तिवारी। दादा आज तक कोई विधायक नेता यहाँ पे देखने आया नहीं आया? नहीं भैया, कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आया। खाली इलेक्शन टाइम आएंगे। आप लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं? आना जाना हो, कोई रास्ता इसी कीचड़ से होके गुजरते हैं? हाँ, कीचड़ से होके। देख लीजिए, इसी कीचड़ से होके गुजरते हैं, इसी यही रास्ता है। वोट मांगने आते हैं तो क्या बोलते हैं आपसे? सब बोलेंगे रास्ता बन जाएगा, खड़ंजा लग जाएगा, और उसके बाद इन लोगों को अपना वोट बैंक बनाते हैं। वोट बैंक बनाने के बाद और वादा करने के बाद, जीतने के बाद कोई देखने नहीं आता। मैं सवाल पूछता हूं यहाँ के प्रतिनिधि से, मैं सवाल पूछता हूं इस जनता की तरफ से, यहाँ के सांसद विधायक से, मैं सवाल पूछता हूं यहाँ के शासन प्रशासन से कि आज तक इनको क्यों वंचित किया गया उस उपलब्ध से। बेटा क्या नाम है? अभिनय। तुम इसी रास्ते से आते हो स्कूल? डेली से कीचड़ होकर गुजरते हो? देख लीजिए, मेरे देश के भविष्य हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे देश के भविष्य हैं। ऐसे कीचड़ से होकर गुजरना, डूब मर जाना चाहिए सरकार को, डूब मर जाना चाहिए यहाँ के प्रशासन को। अगर ऐसे कीचड़ से मेरे छोटे मोटे बच्चों को जाना पड़े तो ये आवाज मैं उठाऊंगा, ये आवाज उठाऊंगा। यहाँ तक नहीं, जहाँ तक लड़ना पड़े इन बच्चों के लिए मैं लड़ जाऊंगा। अगर रोड नहीं बना तो ये सरकार से मैं वादा करता हूँ पूरा गाँव वंचित करेगी वोट देने के लिए। आज के बाद कोई वोट नहीं देने जाएगा। अगर इन नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के लिए कीचड़ से गुजरना पड़े तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए एक बार। ये नन्हे मुन्ने बच्चे, आपका शिवम पाल, ये हाथ कैसे टूटा आपका? कैसे गिरे? हाँ, देख लीजिए यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए, एक छोटे बच्चा बोल रहा है हाथ टूटा। बेटा ये छोटा बच्चा ये गिर गया कीचड़ में, गिरने से इसका हाथ टूटा है। स्कूल जा रहे थे क्या? स्कूल जाते समय नन्हे मुन्ने बच्चों का हाथ टूट रहा है। यहाँ के शासन प्रशासन देख लीजिए आँख खोल करके, अगर नहीं बना सड़क तो जन आंदोलन करेंगे, आगे मैं रहूंगा। लिख दे मेरे ऊपर सरकार मुकदमा, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मैं लड़ता रहूंगा। सरकार तक आवाज जरूर पहुंचाऊंगा मैं इसको, और ऐसे ही इन वंचित और छोटे मोटे बच्चों के लिए लड़ने के लिए मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे रास्ते के लिए, ऐसे प्रतिनिधि के लिए, ऐसे मेरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हुए, प्रधान हुए, और जिला पंचायत सदस्य हुए, और ताहिर खान हुए विधायक जो इस क्षेत्र के हैं, सांसद जी हुए, मैं सबसे कहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब एक बार बच्चों के लिए सड़क बनवा दीजिए। बस अपने निश्चय एक बार सड़क बनवा देते। आज तक इस गांव में न खड़ंजा है, न नाली है, न पंचायत भवन है। अगर किसी को मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो चारपाई पे लद के जाता है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक। एम्बुलेंस आने की सुविधा नहीं है, क्यों वंचित किया गया? क्या आपको इन लोगों को वोट नहीं चाहिए क्या?
अगर और चाहिए तो इनको रोड चाहिए। आपसे यही उम्मीद रखते हैं। और ऐसे हुए रोड के लिए, ऐसे प्रतिनिधि के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूपी 24 न्यूज से नीरज चित्रांश की रिपोर्ट।